हे दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा कि कैसे वो कौन सी टेक्निक थी जो जेके रॉलिंग ने अपने ऊपर अप्लाई किया तो वो एक हैरी पॉटर की सीरीज लिख पाई। कैसे 18 महीने के अंदर विलियम एफ लाम्बे ने अमेरिका की जो एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग है उसको बना दिया। कैसे अमेजन हमेशा अपने कंपटीटर से आगे रहता है, या कैसे एक टेक्को कंपनी या एक टाइमलेस टेक कंपनी वो कौन सी स्ट्रेटजी अपने ऊपर अप्लाई किया जिससे वो हमेशा अपने कंपटीटर को बीट कर पाई। तो ये सारी कहानियां मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस कुछ वैल्यूएबल लेसन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज डिसीजंस आर प्रोग्रेस। जेके रॉलिंग एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, तब उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया आया था। उन्हें एक आइडिया आया कि एक बॉय है जिसको जादू आता है, प्लस वो एक जादुई स्कूल में एडमिशन लेता है। लेकिन उनको इस आइडिया को एक बुक को लिखने में 5 साल लग गए। वो अपने आप को कभी कमिट ही नहीं कर पाई, कभी डिसीजन ही नहीं ले पाई कि वो इसको एक बुक में कन्वर्ट करें। जब उन्होंने एक बुक लिखी भी तो उसके साथ उन्हें 1 साल तक लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था उनकी इस बुक को पब्लिश करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने आप को कमिट किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इस बुक को पब्लिश करूंगी और मैं इसकी और भी कई सारी सीरीज लिखूंगी। तो उन्होंने स्टार्टिंग की पहली बुक को 1996 में पब्लिश किया। उसके बाद जो पहली बुक थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद उन्होंने जब और सारी बुकें लिखी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही। साथ ही साथ आगे चल के उनकी इतनी ज़्यादा फेमस हुई ये बुकें, उस पर एक मूवी बनी जो हम सब ने देख रखी है, प्लस कई सारे थीम पार्क भी बनाए गए। जेसन फ्राइड जो इस बुक के राइटर हैं रिवर के, वो ये कहते हैं कि हमें ना अपनी लाइफ में डिसीजन लेना आना चाहिए, हमें डिसीजंस को लेने में कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि डिसीजन लेने का कभी कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं होता, ना ही कभी कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन होता है। वो कहते हैं कि टेक द डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। आदमी को एक मोमेंटम बिल्डअप करना चाहिए डिसीजन लेने का, क्योंकि डिसीजन ही वो चीज़ है जो हमें लाइफ में आगे लेके जा सकती है। सेकेंड इज क्विक विंस। सन 1929 में अमेरिका में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए प्लस वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए एक आइडिया डेवलप किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे। वो थी एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग। सन 1929 में जो वहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वो 102 स्टोरी बिल्डिंग थी। इस टीम को जो लीड कर रहे थे वो थे विलियम एफ लैम्ब। लेकिन इस टास्क का जो सबसे चैलेंजिंग पोर्शन था वो ये था कि इस प्रोजेक्ट को 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना था। तो विलियम एफ लाम्ब ने क्या किया कि उस टास्क को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस छोटे से पार्ट को अच्छे से डिफाइन किया और एक पार्टिकुलर टीम एलोकेट कर दिया उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, जिससे उस टास्क को वो सही टाइम पे कंप्लीट कर पाए और उनकी इफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और फाइनली उन्होंने 18 महीने के अंदर उस टास्क को कंप्लीट भी कर दिया और सिर्फ 410 दिन में उस बिल्डिंग को ऑफिशियली ओपन भी कर दिया पब्लिक के लिए। तो उन्होंने कौन सी टेक्निक अप्लाई की? वो थी क्विक विंस। मीन्स जब भी आपके पास कोई टास्क हो उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, उस छोटे से पार्ट को अच्छे से डिफाइन करो और अपना सारा फोकस उस छोटे से टास्क को अचीव करने में लगा दो। सपोज आपके पास कोई टास्क है जो महीने भर का टास्क है, उसको आप हफ्तों बाय हफ्तों में डिवाइड करो, फिर अपना सारा फोकस एक हफ्ते में लगाओ कि एक हफ्ते में मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। फिर उस एक हफ्ते का टास्क अचीव करने के बाद उसको एंजॉय करो, उस विक्ट्री को टेस्ट करो और फिर अगले पे मूव कर जाओ। इससे क्या होगा कि हम अपने मोमेंटम को बिल्डअप कर पाएंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर पाएंगे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप कर पाते हैं। थर्ड इज फोकस ऑन योर सेल्फ। आज के समय की ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कम पर दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। जेसन फ्राइड कहते हैं कि ये एक पॉइंटलेस एक्सरसाइज है। आपका कंपटीटर जो होता है ना, आप अपने कंपटीटर से कभी बीट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी कंपटीटर एक होता ही नहीं। हो सकता है आज एक कंपटीटर हो, कल आपका कोई एक नया कंपटीटर बन जाए, परसों एक कोई नया कंपटीटर बन जाए, तो आप किस किस से फेस करोगे? तो ये चीज़ ना आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे तो आप स्ट्रेस और एंजाइटी को ही अचीव करोगे। जब आप कभी ना कंपटीटर को फॉलो करना शुरू करते हो तो आपका जो खुद का विजन होता है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो एक इनोवेटिव होती है, वो खत्म होती चली जाती है। आप सिंपली एक रिएक्शनरी पर्सनालिटी बन जाते हो। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है टेक्को कंपनी का। उसका जो प्राइमरी फोकस था वो अपने कंपटीटर के ऊपर था। उसका जो टाइम था, जो रिसोर्स था, वो इस चीज़ पे खर्चा होता था कि उसका कंपटीटर कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, उसकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्या नए फीचर्स हैं। तो स्टार्टिंग में कंपनी को इसमें फ़ायदा भी हुआ। वो
अपने कंपटीटर से पहले प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, उसमें ज़्यादा नए फीचर्स दे पाए, ज़्यादा अच्छे अपडेट्स दे पाए। लेकिन आगे चल के कंपनी का सबसे बड़ा यही चीज़ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसका जो विजन था, वो अपने विजन पे कभी काम ही नहीं कर पाई, जिससे आगे चल कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। तो कंपनी के मैनेजर ने एक मीटिंग बैठाई, अपने एम्प्लॉयज से बोला कि आपको एक सिंसियर फीडबैक देना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। तब उसको इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। दूसरों को फॉलो करना, खुद पे फोकस ना करना, जिससे हम अपने खुद के विजन पे काम नहीं कर पा रहे, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव पे काम नहीं कर पा रहे हैं। हम सिंपली दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे फ्राइड कहते हैं कि सिवाय आप दूसरों को फॉलो करो, अपने कंपटीटर को बीट करने की कोशिश करो, आपको अपने खुद के ऊपर काम करना चाहिए। फोर्थ इज फोकस ऑन व्हाट डजंट चेंज। जेसन फ्राइड कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए जो बहुत हॉट है, ट्रेंड में है, फैशन में चल रही है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। इसके सिवा आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ें आज भी हैं, पहले भी थी और आगे भी 10 साल तक एग्जिस्ट करेंगी। मतलब आपको अपने बिजनेस के कोर प्रिंसिपल पे, कोर बिजनेस पे काम करना चाहिए, सिवाय जो बहुत ट्रेंड, बहुत टिप टॉप, बहुत हॉट है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अमेजन का। अमेजन ने जो अपना फोकस रखा, वो फास्ट एंड फ्री शिपिंग, अफोर्डेबल प्राइस, फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी एंड एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। हम पहले भी चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवरी हो, अच्छा कस्टमर सपोर्ट हो और एक ट्रांसपेरेंसी रहे डिलीवरी में, और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो या पहले डिलीवर हो। तो ये चीज़ें हमेशा डिमांड में रहने वाली हैं, इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जेसन फ्राइड कहते हैं कि आपको हमेशा उसे अपने बिजनेस के कोर प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी नए फैशन हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे हम अपने कोर प्रिंसिपल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, सिवाय कि उस ट्रेंड को फॉलो करना। तो ये थे वो कुछ इंटरेस्टिंग लेसन जो जेसन फ्राइड अपनी बुक में शेयर करते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।